नेपाल की पूरी टीम को और उनके क्रिकेट फैंस को सलूट है सर। यकीन करें, दिल की गहराइयों से सलूट है। वर्ल्ड T20 के दूसरे दिन वो आज ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा अपसेट पुल ऑफ करते करते रह गए। 4 रन से इंग्लैंड के अगेंस्ट हारे हैं। क्या मैच हुआ है यार, सिर्फ 4 रन से। और कर्टसी सैम करन की बॉलिंग, उसका लास्ट ओवर सैम करन का, उससे पीछे उसने 15वां-16वां ओवर जो है ना, उस इन 3 ओवर्स ने ना नेपाल से टेक्निकली जीत छीन ली। वरना नेपाल वाले आज पक्का इंग्लैंड को ना, जिसे कहते हैं, नीचे बिठा गए थे। इतना जिसे कहते हैं क्लोज मैच हुआ है। जॉफर आर्चर को उन्होंने ठोके हैं 22 रन 1 ओवर में। दुनिया का तेज तरीन गेंदबाज, ये सब कॉन्टिनेंट पे भाई पेस कोई नहीं मैटर करती, 300 से भी गेंद कर लो। ये आज साबित हो गया। आज नेपाल वालों ने बताया कि उनको कार्डियक किड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब ये खेल रहे होते हैं ना, आपका हार्ट डबल खून पंप कर रहा होता है। आज आपको पता लगा होगा कि वर्ल्ड T20 के रिकॉर्ड्स में, बैटिंग में, आगे पीछे टीम टोटल्स, दिस दैट, क्यों नेपाल का नाम इतना ज़्यादा आता है। छोटी टीम्स को, एसोसिएट नेशंस को तो ये खा जाते हैं भाई। आज इंग्लैंड को यकीन करें कि ऑलमोस्ट 184 किए हैं इंग्लैंड ने, ये 180 कर सके हैं क्योंकि सैम करन आखिरी ओवर में 10 रन बचा गया। 10 रन सैम करन बचा गया, आप अंदाज़ा करें। इतनी आउटस्टैंडिंग 6 रन उसको फिर भी पड़ ही गए, लेकिन वो सिंगल डबल्स डजंट मैटर, बाउंड्री नहीं थी। बाउंड्री लग जाती तो आज इंग्लैंड का फीता गोल हो गया था। डॉसन का ओवर और सैम करन का वो 15वां-16वां वहाँ पे मैच जो है ना, इनकी ग्रिप से बाहर हुआ है। वरना ये चेज़ में जिस तरीके से जा रहे थे, ये ऑलमोस्ट चेज़ में नेक टू नेक गए हैं इंग्लैंड के साथ। ठीक है, उसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इंग्लैंड ने पावर प्ले में 57 किए, नेपाल ने 47 किए, दोनों की 2-2 विकेटें गिरी थी। मिडल ओवर्स में इंग्लैंड ने 81 किए, उनकी 3 विकेटें गिरी। मिडल ओवर्स में नेपाल ने 82 किए, उनकी 2 विकेट्स गिरी। फाइनल ओवर्स में इन्होंने जिसे कहते हैं 46 किए और इनकी 2 विकेटें गिरी। जिसे कहते इंग्लैंड की, उनकी सर फाइनल ओवर्स में 51 रन उन्होंने किए, उनकी 2 विकेटें गिरी। उनको झटका जो है ना वो ऊपर लग गया पावर प्ले में। वो पावर प्ले में थोड़ा सा इनके करीब हो जाते, पावर प्ले भी छोड़ें, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो डॉसन और सैम करन के वो डेथ ओवर्स के, वो जो स्टार्ट में 2 ओवर्स थे और ये लास्ट ओवर, ये बचा गया सैम करन का। वरना आज जिसे कहते हैं इंग्लैंड को बहुत बुरा अपसेट मिलना था। मैंने इसलिए इंग्लैंड को रखा भी नहीं था अपने फाइनल 4 में, सेमीफाइनल्स में। मुझे नहीं लग रहा ये आ पाएंगे, इनकी टीम में वो चीज़ नहीं है। इन्होंने पहले बैटिंग की, फिल सॉल्ट एक कुछ नहीं कर सका, बटलर 26 17 के ऊपर, बैथल्स 55 35 बॉल्स के ऊपर, ये अच्छा खेला, ठीक है। बैंटन 2 रन कुछ भी नहीं कर सका। हैरी ब्रुक प्लेड रियली वेल, 53 किए 32 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 3 छक्के। बैथल ने 4 चौके 4 छक्के। फिर नीचे से विल जैक्स 39 18 गेंदों के ऊपर फायरवर्क्स इसकी तरफ से आए, एक जिसे कहते हैं चौका 4 छक्के। ये इसके फायरवर्क्स जो है ना, वो इनको एक मॉडेस्ट टोटल तक पहुंचा गए। वरना तो ये तो एक टाइम पे लग रहा था मगर 150 मस्सा, ये इनके हालात थे इंग्लैंड वालों के। मैक्सिमम 150, इससे ऊपर तो मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। ये नीचे विल जैक्स मार गया वरना उनकी तो बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने सिर्फ 5 एक्स्ट्राज दिए विद द बॉल। नेपाल वालों ने इतनी डिसिप्लिन बॉलिंग की है। अब आप देखें, एरी 3 ओवरों में 23 रन 2 विकेट 7.6 की इकॉनमी। यादव 3 ओवरों में 25 रन 2 विकेट्स 8.3 की इकॉनमी। संदीप वन ऑफ माई फेवरेट्स 4 ओवर 25 रन 1 विकेट 6.2 की इकॉनमी। वो पकड़ के रखा है उन्होंने भाई इधर। ये तो मार पड़ गई करन को 3 ओवरों में 35, शेरमल्ला 3 ओवरों में 35, यहाँ 11.6 की इकॉनमी चली गई। नीचे फिर वो कुशाल बुरतल, उसको 4 ओवरों में 40 पड़ गए। ये 3 इनके मार खा गए। वरना और वही वो जिसे कहते हैं जैक्स, वरना टू बी वेरी ऑनेस्ट इन्होंने, आप यकीन करें कि सा खुश किया हुआ था इंग्लैंड की टीम का। इंग्लैंड वालों को समझ ही नहीं आ रही थी कि यार अब हम करें तो करें क्या। अब जैसे आप ये देखें कि जो लास्ट ओवर था इसका करन का, उसमें जैक्स 3 छक्के मार गया, ठीक है। उससे पीछे वो यादव को चौका पड़ गया, फिर एक छक्का भी उसको लग गया ब्रुक के बल्ले से, ठीक है ना। तो ये इनके एंड पे रन्स आए हैं। और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने जो जिसे कहते हैं वो किया, अपना फाइनल ओवर्स लगाए, वो 46 हैं। वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन्स नहीं हैं आप कह लें, ठीक है ना, कि वो होता है ना 50 60 70। क्योंकि संदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की एंड पर डेथ ओवर्स में, ठीक है।
एक उसने जो 17वां ओवर किया था वो 1 रन का था, 17वां ओवर 1 रन का, आप अंदाज़ा करें। हालांकि वो बॉलिंग कर रहा था हैरी ब्रुक को वो बॉलिंग कर रहा था, ठीक है, जैक्स हैरी ब्रुक दोनों, सर उसने निबटने नहीं दिया। उन्होंने बहुत, एरी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। ये जो इनके 14वां 15वां 16वां आउटस्टैंडिंग ओवर्स थे, आउटस्टैंडिंग ओवर्स। ये एंड पे मार खा के, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एंड पे इनके छक्के चौके ना लगते ना, ये बाउंड्रीज, ये 150 ही थे इंग्लैंड का, और इस टाइम जीत के बैठे होते। वो कुटक खा गए एंड पे करण साहब। अच्छा, उसके बाद नेपाल 185, तो नेपाल ने सर भुरतल 29 किए 17 गेंदों के ऊपर, आसिफ शेख जल्दी आउट हो गए 7 रन के ऊपर। फिर रोहित की तरफ से रन आए 34 बॉल्स के ऊपर, एरी 29 बॉल्स के ऊपर, ये बड़ा ज़बरदस्त खेला, 6 चौके 1 छक्का। लेकिन जो इनको एंड पे जो सही इनिंग आई ना, वो आई इसकी लोकेश ने 39 रन किए 20 गेंदों के ऊपर, 4 चौके 2 छक्के, 195 का स्ट्राइक रेट। यही था आखिरी ओवर में फेस कर रहा था, इसी ने कूटा है, ठीक है ना। ही मेड श्योर कि भाई मैं किसी तरीके से ना नेपाल को ऊपर ले जाऊं। मैं आपको बताता हूं, आप ये देखना ज़रा, ठहरो, ये 10 रन तो है इसके थे ना, इन्होंने वुड के अगेंस्ट 14 रन 19वें ओवर में, ठीक है। उसमें जनाब लोकेश ने चौका मारा, ठीक है, पहली गेंद के ऊपर लोकेश ने चौका मारा, फिर उसके बाद तीसरी गेंद के ऊपर लोकेश ने चौका मारा, 14 रन यहाँ से इनके निकले, बीच में वाइड्स भी हुई। अच्छा, फिर उसके बाद लोकेश ने जनाब 2 छक्के जड़ दिए जोफ्रा आर्चर साहब को इकट्ठे। उससे पहले एक आसिफ शेख छक्का मार के जोफ्रा आर्चर को 18वें ओवर में, 18वां ओवर जोफ्रा आर्चर का 22 रन देकर गया, 22 रन। उसके पीछे सैम करन का 10 रन जिसे कहते हैं ओवर, ठीक है, वो गया, जिसमें सैम करन को 2 चौके पड़े, लोकेश नहीं मारे थे इकट्ठे। लेकिन उससे पिछला जो ओवर था ना, वो अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो डॉसन का ओवर था 16वां ओवर, उसमें 4 रन और 1 विकेट गिरी, ठीक है। उसके और उससे पिछला जो 15वां ओवर था सैम करन का ही, उसमें 2 रन और 1 विकेट गिरी। ये जो 2 ओवर है ना, ये क्योंकि एरी की विकेट गिरी, एरी रह जाता ना थोड़ा सा आगे, 1-2 ओवर और खेल जाता, नेपाल वालों ने आज गोल कर देना था बिस्तर इंग्लैंड का। इतना जिसे कहते हैं ना, उन्होंने जोर लगाया है, लेकिन उनके बस अनफॉर्चुनेट ये गलत टाइम पे उनकी विकटें गिर गई। 10 एक्स्ट्राज दिए, 10 वाइडे किए हैं इंग्लैंड की टीम ने, और वो वाइडे प्रेशर में हुई हैं इनसे। दिस आई एम टेलिंग यू। मार्क साहब को 18वें ओवर में समझ ही नहीं आ रहा था किधर गेंद फेंकूँ तो किधर नहीं। और मार्क वुड कह रहा हूँ, लूक वुड को। अच्छा, 3 ओवरों में 31 रन उसे पड़े हैं, 1 विकेट वो ले गया। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर्स 42 रन 1 विकेट, ठीक है। डॉसन 4 ओवरों में 21 रन 2 विकेट्स। ये एक्सीलेंट जिसे कहते हैं फाइंड हो गई है इसका, जिसे कहते हैं ना, जो कम बैक हुआ है ना डॉसन का, डॉसी का बहुत ज़बरदस्त कम बैक हुआ है भाई इंग्लैंड क्रिकेट में। विल जैक्स 2 ओवरों में 17 रन 1 विकेट। आदिल रशीद 3 ओवर्स 42 रन, कोई चक्कर ही नहीं था भाई। आदिल रशीद हालांकि सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है इनके, T20 के बेस्ट स्पिनर्स में से एक काउंट किए जाते हैं। आज दिन ही नहीं था, बहुत कुट पड़ी है। सैम करन 4 ओवरों में 27 रन 1 विकेट। सैम करन और डॉसन ये बचा गए हैं इनको, यकीन करें, वरना नेपाल ने आज मिरेकल पुल ऑफ कर लिया था। तो आई रियली सल्यूट दैम, आई रियली हैट्स ऑफ टू दैम। यार बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है नेपाल वालों ने। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, नेक टू नेक गए हैं इस चेज़ में, नेक टू नेक। मैंने आपको स्टैट्स के साथ बताया, मतलब कहीं पर भी वो ना, वो सिर्फ इंग्लैंड से 10 रन का जो मार्जिन उनका था ना पावर प्ले में, वहाँ पर वो थोड़ा सा पीछे नजर आए हैं। वरना वो मिडल ओवर्स में भी इंग्लैंड से आगे थे रन चेज़ में, वो फाइनल ओवर्स में भी इंग्लैंड से आगे थे, ठीक है। बस वो 3 ओवर जो है ना, वो भारी पड़ के 15वां 16वां और 20वां, इसमें कोई 2-2 3-3 रन भी और हो जाते ना, नेपाल मैच जीत के बैठा हुआ था। तो आप अंदाज़ा करें कि एसोसिएट नेशंस को आप इस टूर्नामेंट में हल्का नहीं ले सकते। T20 में ना कोई भी टीम बड़ी छोटी नहीं होती, स्ट्रॉन्ग वीक नहीं होती। इसमें भाई साहब एनीवन कैन डू एनीथिंग, क्योंकि किसी एक का भी बल्ला चल जाए, किसी एक का भी 4 ओवर का स्पेल अच्छा चला जाए, पूरे के पूरे मैच का नक्शा बदल जाता है, बेशक वो जिस मर्जी टीम से बिलोंग करता हो। नेपाल वालों ने आज एग्जाम्पल पुट अप कर दी है कि हम जो है ना इस टूर्नामेंट में कुछ बड़ा करेंगे। सो आई रियली वांट टू सी देम कि वो कुछ बड़ा करें। तो जो नेपाल के क्रिकेट फैंस हैं, दिल छोटा ना करें। इट इज़ काइंड ऑफ अ विन फॉर यू।
आपने इंग्लैंड के पसीने छुड़ा दिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वेल डन गाइस, पीस आउट।